जंगल में एक शांत रात थी। चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सारे जानवर डर कर जाग गए। हकीम चाचा, बुजुर्ग उल्लू ने अपनी डाल से नीचे झांक कर कहा, यह आवाज उत्तर की घाटी से आई है। सिम्बा, जीबू, हिरण और टोटो खरगोश ने फौरन वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वे घाटी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला साया चट्टानों के पीछे छिपा हुआ था। साया हिल रहा था और उसके साथ ही अजीब सी गड़गड़ाहट हो रही थी। ये क्या चीज है? जीबू ने डरते हुए पूछा। हमें पास जाकर देखना होगा, सिम्बा ने हिम्मत से कहा। जैसे ही तीनों दोस्त आगे बढ़े, एक तेज हवा चली और अचानक धूल का तूफान उठ गया। सिम्बा, हमें पीछे हट जाना चाहिए, टोटो ने घबरा कर कहा। लेकिन सिम्बा रुका नहीं। उसने अपनी आंखों पर पंजा रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे एक पुरानी सुरंग दिखी, जिसके दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। यह कोई साधारण जगह नहीं है, हकीम चाचा ने आकाश से नीचे आते हुए कहा। जैसे ही सिम्बा और उसके दोस्त अंदर गए, उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, मानो कोई गुप्त संदेश छिपा हो। यह शायद किसी पुरानी सभ्यता के निशान हैं, जीबू ने हैरानी से कहा। तभी कहीं से जंजीर खड़कने की आवाज आई और अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कौन है वहां? सिम्बा ने गरज कर पूछा। अंधेरे से एक विशाल काली चमगादड़ निगोरा बाहर आई। यह सुरंग मेरी है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, निगोरा ने गुस्से में कहा और तेजी से उड़ने लगी। सिम्बा ने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई, जबकि जीबू और टोटो चट्टान के पीछे छिप गए। निगोरा ने अपनी तेज आवाज से पूरी सुरंग को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे और ऐसा लगा कि रास्ता बंद हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, टोटो ने घबरा कर कहा। सिम्बा ने झटपट एक योजना बनाई। उसने जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई कांच जैसी चीज उठाई और उसे रोशनी की ओर घुमाया। जैसे ही रोशनी निगोरा की आंखों पर पड़ी, वह चीख कर पीछे हट गई। नहीं, मेरी आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, निगोरा ने गुस्से में कहा। यही मौका था। सिम्बा ने पूरी ताकत से गरज मारी और जीबू ने एक बड़ा पत्थर लुढ़काया, जिससे सुरंग का दरवाजा खुल गया। निगोरा अंधेरे में गायब हो गई और सुरंग का रास्ता खुल गया। अंदर एक प्राचीन वेदी में चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था, जो जंगल की खुशहाली का प्रतीक था। यही वह चीज है जो जंगल की शक्ति को बनाए रखती है, हकीम चाचा ने खुश होकर कहा। सिम्बा और उसके दोस्त पत्थर को लेकर जंगल लौटे, जहां राजा जमार ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे नायक हो, सिम्बा, राजा जमार ने गर्व से कहा। सिम्बा मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं हूं, जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा।